ऑल राइट, सो आज के एपिसोड में स्टार्टिंग में ही योगेश आता है, आकांक्षा से मिलता है एंड मुझे थोड़ा कल का जो था ना, कल मुझे बहुत टेंशन आ गया था बिकॉज ऐसा लग रहा था कि वो इग्नोर कर रहा है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग योगेश के पास फिर भी अलाइज हैं, लाइक दोस्त हैं। वरुण है जो उसका हमेशा सपोर्ट करेगा और उसी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखता है, बट आकांक्षा के पास ऐसा कोई नहीं था। सो मुझे लग रहा था अगर योगेश भी उसको इस तरह से इग्नोर करेगा तो ये बहुत बुरा होगा उसके लिए। बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने आते आते उसको मिला, किया एंड एवरीथिंग। और उसके बाद वो अपने दोस्तों से बाहर की बात शेयर कर रहा था, सेइंग कि मैं जब निकला तो हाँ, लेकिन ऑब्वियसली उसने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, जो कि सच तो था लेकिन वहां नहीं बोलना था। बट उसने सिर्फ इतना बोला कि भाई मैं जब निकला तो मेरे फैंस ने मुझे सपोर्ट किया और शो की धज्जियां उड़ गई एंड टीआरपी गिर गया और लोगों ने पूरा ट्रेंड चला दिया, नो योगेश नो लॉकअप करके, और फिर इन लोगों को मुझे वापस लाना पड़ा। और तुरंत दिखाते हैं उसके बाद श्रेया एंड राम थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि योगेश ने बताया कि श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत हेट मिल रहा है वगैरह, एंड राम इज लाइक उसको मिल गया मौका। श्रेया ने पहले पोक किया राम को कि अब तो 5th वीक में आपका पूरा गेम बाहर आ गया, अब आप क्या करोगे एंड ऑल। और राम ने भी बोल दिया हाँ तुम जाके बाहर पहले देखो तुम लोगों को कितना हेट मिल रहा है एंड ऑल, बस ये सब टाइम पास। उसके बाद आए रितेश देशमुख एकदम सीरियस फेस करके, क्या बोला तुमने योगेश, क्या बोला, तुम्हारी वजह से टीआरपी गिर गई, तुम्हें मैंने निकाला। अरे सर, कहीं ना कहीं हमें पता था उस बाहर आने के बाद जो भी ऑडियंस ने किया उसका बदला आप योगेश से जरूर लोगे, एंड यू एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग। आप लोगों को अपना इमेज व्हाइट वॉश करना था एंड दैट्स द रीजन यू कॉल्ड हिम इन, और उसके सामने आपने इस तरह से बातें की कि मतलब योगेश को अंदर जाके बात नहीं हो गया ना, तुम्हें पता चल गया ना तुम्हें क्यों बुलाया गया है, तो भाई चुप रह जाना चाहिए था। तुम लिटरली उसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसी शो की बेइज्जती करोगे तो पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। सच क्या है झूठ क्या है डजंट मैटर, लेकिन गलत जगह पे गलत वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए था। ऑफ कोर्स रितेश का जो गुस्सा था वो बहुत तेज भड़का एंड बहुत तेज निकला, और इससे कहीं ना कहीं योगेश का मोरल डाउन होगा ही होगा। थैंक गॉड योगेश ने आराम से उसको हैंडल किया, मुझे लगा सच में यार गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बोलते हैं ना नेगेटिव हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा यार। सो बेसिकली इन लोगों ने किया है एक ऐसा टास्क जिसमें सबके सीक्रेट्स बांट दिए हैं एंड दे आर लाइक कि अगर तुम इसे नहीं पहुंचाना चाहते हो फिनाले वीक में तो तुम उसका सीक्रेट रिवील कर दो, तुम्हारे खर्चा पानी में 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा। शिल्पा के पास चौधरी का सीक्रेट है, चौधरी के पास श्रेया का सीक्रेट है, राम के पास योगेश का सीक्रेट है, वरुण के पास हर्षद का है, शिवांगी के पास शिल्पा का है, हर्षद के पास राम का है जिस जो पहला सबसे पहला रिवील हुआ, श्रेया के पास चमोला का है, चमोला के पास वरुण का है, हर्षद ने सबसे पहले राम का जो सीक्रेट था वो डाल दिया एक्सपोज करने के लिए, एंड राम ने अपना सीक्रेट जो रिवील किया है वो बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। इट इज लाइक कि ही हेल्प्ड हिज फादर डाई। सो बेसिकली उनके पापा बहुत बीमार थे और ड्यूरिंग कोविड वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे यानी राम कपूर से हेल्प मांगी, कि हेल्प मी डाई, और उन्होंने मतलब मेडिकेटेड तरीके से ही हेल्प किया उनको, एंड उसके बाद सबके सब बहुत इमोशनल हो गए, सबने उनको हक किया एंड इट वाज अच्छा वाला थिंग कि सब बहुत ही पॉजिटिवली सर को, राम सर को जो है अच्छी तरह से वो लोग मिले। ऐसे टाइम पे ना व्हेन पीपल शो इमोशनल साइड अच्छा लगता है। सो मुझे बहुत अजीब लगता है अगर कोई ये बोलता रहे ये क्या है या ऐसा नहीं, सबको वो फील हुआ। एंड हर्षद ने उसके बाद रिवील किया कि उसके भी पेरेंट्स जो थे वो कैंसर से ही मरे थे, तो इसकी वजह से वो और राम काफी ज्यादा चीजें जो है फील कर पाते हैं सेम। अरुण भी रो रहा है, बहुत रो रहा है, इज लाइक कि मेरे भी ताऊजी जो थे वो गुजर गए थे, इससे कैंसर से ही फाइट कर रहे थे, और 2 साल इन्होंने बहुत सपोर्ट किया वरुण ने उनको, और बहुत रो रहा है। और सिमिलरली बाहर जाके श्रेया भी बहुत रो रही है, वो भी बहुत इमोशनल हो गई है। एंड श्रेया को हमने चीज छाड़ते देखा है और फालतू झूठा रोते हुए देखा है, लेकिन पहली बार रियल रोना हुआ देख रही हूँ और अच्छा नहीं लग रहा। योगेश ने अभी आकांक्षा के सामने रिवील किया कि आरुष जो लैला का फ्रेंड है ना, आरुष ने बाहर अनाउंस किया है, आई मीन सबको बताया है कि लैला के ग्रैंडफादर नो मोर। तो भाई ये अगर पता चला तो बहुत अपसेट हो जाएगा, क्योंकि ताऊजी के बुखार बीमारी को लेके अगर वो इतना सीरियस हो गया है, क्लियरली बोल दिया गया है। मतलब राम आके खुद तो एट रिस्क पे गया, उसके बाद वो सबको ये कर रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, एकदम डालो सबको डालो यार तुम लोग अपना, मतलब कुछ भी बात पे मोटिवेट कर रहा है। थैंक गॉड उसी वक्त योगेश खड़ा हो गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और वरुण भी आ गया कि जो डिसाइडेड है वो होगा, जिसको सब अपने अपने हिसाब से खेलो, राम सर आप दूसरों को भड़काना बंद करो। एंड सीरियसली ये जरूरी था। लेकिन भाई श्रेया जो है वो नहीं सुधरने वाली। श्रेया ने क्लियरली बोला है कि चमोला मैं देखो बस के अंदर डाल सकती हूँ, मैं किसी को भी डाल सकती हूँ शिल्पा को छोड़ के, एंड अगर कल बेल बजने तक कोई नहीं गया तो मैं चली जाऊंगी, तेरा सीक्रेट रिवील कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है तू फिनाले में रहने लायक नहीं है एंड तुझे वैसे भी रहना नहीं था और हम कोई दोस्त नहीं है। वो श्रेया का एक चीज तो है भाई, वो मुंह पे खेलती है, उसको जीतना है मतलब जीतना है, दिस इज अ गुड थिंग। दिस इज सो रॉन्ग। चमोला प्लान करिए योगेश का ब्रेसलेट जो राम सर के पास था, तो राम सर सो गए खराटे मार के, ब्रेसलेट साइड में रखा है तो बोले चुरा ले। बेसिकली इसका प्लान ये है, चमोला का प्लान ये है कि वो कंफ्यूज करेगी श्रेया को कि भाई योगेश का बैंड मुझे नहीं पता, और बोलेगी हो सकता है वो चमोला के पास और वो चौधरी के साथ कोई डील कर ले और चौधरी तेरा जो सीक्रेट है वो रिवील कर दे, तो तू भाई मत रिवील करना, ऐसा कुछ होने वाला है। देखते हैं, राम इज इन द प्लान, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेकंड राउंड में किसी ने नहीं किया, सबके सब सेफ गार्ड करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, कभी बैंड गायब है। आकांक्षा प्लान करी कि शिल्पा से अपना बैंड कैसे ले, अरे भाई अरे यार पैमेला ने अपना बैंड खुद ही ले लिया है। तीसरे राउंड में शिवांगी ने रिवील किया शिल्पा का सीक्रेट, होना ही था,
अब देखते हैं। तो इतना ओवर एक्टिंग क्यों करता है यार? वो शावर में था, बेल बज गया, तुम्हारे टाइम के हिसाब से बजट थोड़ी जाएगा। वो भड़क रहा है, ना मैं इधर का ना मैं उधर का, दोनों वेस्ट। करजत के ऊपर शिल्पा का कुछ तो सीक्रेट है। शिल्पा ने भी अपना सीक्रेट बोला। भाई साहब यार, मतलब सोचो रियल लाइफ में लोगों के जो जो पेन होता है, जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, वो कितना कठोर बना सकते हैं कभी कभी। लाइक ऐसा नहीं बोलूंगी कि जैसी अभी शिल्पा जी है उनको वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए वैसा। लेकिन व्हेन यू कम टू नो कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ है, उनको उनकी घर से निकाल दिया, उनके अपने मम्मी भाई और भाभी ने, भाभी तो छोड़ दो, वो तो बाहर के घर की आई है, उनको कंसीडर मत भी करो, मम्मी और भाई ने। इमेजिन वो शेल्टर होम में रहती हैं, होटल्स वगैरह में चेक इन करती हैं। वो मैन जो अपनी फैमिली से इतना हर्ट हुआ है, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे यार? आई जस्ट होप कि शिल्पा मैम की लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आए, थोड़ा प्यार आए, और उनको भी थोड़ा इंसानियत सिखाएं। बिकॉज राइट नाउ व्हाट शी इज डेफिनेटली नॉट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। वो बहुत हेट उनके अंदर, बहुत नेगेटिविटी है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाइल्यूट होना चाहिए। और सबने आके उनको हक किया। चौधरी भी कुछ तो बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया वो चीज, बट कुछ तो उसने बोला। देखते हैं, अभी वापस से देखूंगी उतना पार्ट में। और हर्षद का भाई वो अलग, वो गया था अलग जोन में, लवी डवी वाले जोन में, आया है अलग जोन में। वो बेफिजूल का उस पे भड़क रहा है, शिवांगी पे भड़क रहा है। शिवांगी एक्चुअली जब बजर दबा दिया ना, जब उसने वो पेन ड्राइव इंसर्ट किया, तब ये कुछ डाय वाई लगा रहा था। एंड देन शिवांगी ने जाके बोला, हर्षद चलो तुम्हें चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोलेंगे नहीं। तो हर्षद उस पर चिल्लाने लगा, तुमको मैं बता के गया था ना मैं क्या करने गया हूँ, तो तुरंत क्यों करना था। एंड वहीं पे सबके सामने चिल्लाने लगा, टॉवल वाल फेंकने लगा। ऑफ कोर्स शिवांगी कुडंट टेक इट, शी इज लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये सही नहीं है, तुम इस तरह मुझसे बिहेव नहीं कर सकते, और तुम सबके सामने मुझे इस तरह इंसल्ट करो। तो और तेज चिल्ला के बोला, ओके पीपल प्लीज सॉरी, मैंने इसके साथ। हर्षद को कुछ तो ट्रीट रेबल रेबल ने हालांकि किस तो स्कीम निकाला, बोलती है कि जो ये शिल्पा मैम, वो हर्षद को अपना भाई मानती है और आपको भाभी मानती है। शिवांगी को बोल रही है। और उनकी रियल लाइफ में भाभी ने भाई का ब्रेन वॉश किया, तो तुमको लग रहा है यहाँ पे भी शिवांगी हर्षद का ब्रेन वॉश कर रही है। शिल्पा इज अ बिट इमोशनल टुवर्ड्स हर्षद, लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो शिल्पा जी की वजह से 20,000 रुपए ऐड हुए, इसलिए सब लोग बहुत खुश हो गए और सबने चीज केक, एक प्रीमियम डिश को छोड़ के चीज केक ऑर्डर किया, 2, जिसके ऊपर से 10-15 मिनट तो उन लोगों ने उसमें खा लिया, किसको चीज केक दे दिया किसको नहीं, क्योंकि शिल्पा ने वो पैमेला और योगेश को दे दिया, और श्रेया का एज यूजुअल आग बबुल्ला, और यार तुमको उसी को देना था, तुमने मेरा हिस्सा उसको दे दिया, बड़े योगेश के सगे बने हो। एक तो भाई मानो या ना मानो, श्रेया बहुत पॉजिटिव है शिल्पा को लेके, वो साफ साफ दिखता है। लेकिन और शिल्पा भी भड़क गई, हाँ मुझसे बात मत करना करके वो बाहर चलेगी। लेकिन तब तक पैमेला आई, वो अपना चीज केक लेके आई, बोला खा लो। अरे यार इसको भी डिस्कस करना पड़ रहा है मुझे। चमोला एंड रेबल ने हर्षद और शिवांगी उठा के बताया कि ऐसा लगता है कि आप दोनों का इंडिविजुअल बॉन्ड किसी और के साथ नहीं है, स्पेशली हर्षद का, आपको दूसरे के साथ भी बैठना चाहिए, आप हमेशा इसके साथ ही शिवांगी के साथ ही रहते हो, सो यू नो गो टॉक टू अदर्स। एंड शिवांगी इज लाइक ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग के साथ भी तो बात करता है, तुम्हारे साथ भी मैं बोलती। और वो बोल रही कि रेबल बोल रही कि तुमको जो सुनना है मैं वो नहीं बोलूंगी, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वो सुनो। तो शिवांगी इज लाइक ठीक है, आप जो बात करो सब लोग बात करो इससे। और हर्षद को भी बोलती है कि पीपल आर थिंकिंग कि मैं तुमको यूज कर रही हूँ एंड ऑल, देन गो अहेड। एंड हर्षद का जो रिएक्शन था, इट्स लाइक वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना बहुत मुश्किल है। फाइनली ये सब ड्रामा होने के बाद 4th राउंड के लिए बजर बचता है, और अब सब सोच रहे कौन बजाए, कौन डालेगा कौन नहीं डालेगा। एंड 2 जो टुमारो दिखाने वाला, उसका प्रोमो के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है योगेश डालने वाला है पैमेला का सीक्रेट, क्योंकि उसके तुरंत बाद पैमेला रो रही है एंड ऑल। अब देखते हैं, वो कल ही पता चलेगा। बट आज का ये था पूरा का पूरा एपिसोड। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, किसी को ये डाउट क्यों नहीं आया कि रेबल को इनसिक्योर क्यों, एट रिस्क क्यों किया गया है, उसको क्यों नहीं मौका दिया गया ये जो भी टास्क है वो करने का। कोई एक बार भी नहीं सोच रहा, उन लोगों को तो नहीं पता ना कि वो इन्फॉर्मर है, पर कोई एक बार भी नहीं सोच रहा इस बारे में।